नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश कांडपाल है और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो कहानी है उसका टाइटल है मौत का कुआं। ये भूतिया कहानी रेगिस्तान के एक मौत के कुएं की है, जहाँ केवल पानी की बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसे रहस्यमय जगह थी जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे, जिसके ही लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाया करते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहां से वापस आने का भी था, लेकिन वह रेगिस्तान के ज़्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम राजू था, वह वहां से वापस आया था। दरअसल वह ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वह भटक कर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका जो ऊंट होता है वह आगे नहीं बढ़ता और वापस लौट आता है। राजू ने भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल तो महसूस कर ही ली थी। उसे समझ आ गया था कि यदि उसका ऊंट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो जरूर वहां कोई खून रहस्य छुपा हुआ है। रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, जिसके लिए उसी रहस्य में रेगिस्तान में टीम रिसर्च करने पहुंचती है। रिसर्च टीम को पता लगाना है कि रेगिस्तान में किस हिस्से में सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसी की किरणों की मदद से विद्युत उत्पादन किया जा सकता था। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। रेत में गाड़ी की गति कम होती है, इसलिए वह धीरे धीरे रेगिस्तान का तापमान नापते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अचानक वह उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं, जहां से कोई वापस नहीं आया। गाड़ी मौत के कुएं की रेत से फिसलने लगती है। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वह संतुलन खो देता है और उसकी गाड़ी मौत के कुएं में समा जाती है और हजारों टन रेत का रेगिस तूफान आता है और गाड़ी को दबा देता है। यहाँ कंपनियों को सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी का कोई अता पता नहीं लग रहा है। कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट की पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक वक्त के बाद सैटेलाइट पिक्चर में भी उनकी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। रेगिस्तान का रहस्य खुलने की बजाय और उलझता जा रहा था। कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में सर्वे को पूरा करना था। कंपनी के अधिकारियों को पता लगा कि राजू नाम का एक आदमी उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे जा चुका है, जिसके सबूत उन्होंने वीडियो में अधिकारी टीम ने देखे थे। राजू के घर पहुंचते हैं वो सारे के सारे। अधिकारियों को दरवाजे पर देखते ही पूछता है कि आपको किससे मिलना है। अधिकारी उसी के नाम से संबोधित करते हुए हाथ आगे बढ़ाते हैं। राजू सभी को बैठने के लिए कहता है और जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह उन्हें मना कर देता है। वह उन्हें बताता है कि वहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है जो मुझे महसूस हुई है, आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारी राजू को मोटी रकम का लालच देते हैं और उसे अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं। राजू काफ़ी समय से बेरोजगार भी था और उसके सर पे कई लोगों की उधारी थी, इसलिए मजबूरी में उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना पड़ता है। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वह रेत का बादशाह था। उसे रेत में राजू से ज़्यादा कोई नहीं गया था, इसलिए उसे कुछ लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते थे। दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन राजू गाड़ी के आगे ऊंट से चलता है। उसे पूरा यकीन है कि खतरा समझ में आते ही उसका ऊंट उसे आगाह कर देगा। इस बार राजू काफी आगे तक बढ़ता जाता है, लेकिन ऊंट कोई प्रक्रिया नहीं देता। राजू को संदेह होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ऊंट को
पता ही ना लगा हो। आगे खतरा है। राजू के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही होती है। अचानक गाड़ी की गति तेज होने लगती है। वह फिसलती है, राजू के आगे से निकल जाती है। उन्हें समझ नहीं आता गाड़ी की गति अपने आप तेज कैसे हो रही है। धीरे धीरे उनकी गाड़ी कुएं की रेत में चली जाती है। राजू घबरा जाता है और जोर जोर से उन्हें आवाज लगाता है, साहब कहाँ गए आप, गाड़ी को रोको। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि वह सुरक्षित खड़ा हुआ है, लेकिन इसके आजू बाजू की रेत फिसलकर कुएं में जा रही है। वह अपने ऊंट को पीछे करके वापस आ जाता है और जब कंपनी के सभी लोगों को यह पता चलता है तो कि उनकी एक और गाड़ी में, जिसमें जो रिसर्च टीम के थे लोग थे, वो सारे उसी रेत में दफना गए हैं, मतलब दफन हो गए हैं। वो इस बात को गंभीरता से लेते हैं और अपना कार्य को वहीं रोक देते हैं। सभी उसे मौत का कुआं जोन घोषित कर देते हैं। दरअसल वह कुआं रेगिस्तान का रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है और वहां किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देता। कुएं के अनसुने रहस्य के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी टाइप की कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।